कि WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कब किया कोरोना वायरस को, तो कौन सी डेट को किया, याद रखिएगा 11 मार्च 2020 को। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में है कि WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या दिया, तो उन्होंने आधिकारिक नाम दिया है कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है स्टूडेंट। पांचवा है कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हिस्सा होता है फेफड़ा यानी लंग्स। छठा है पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई, तो 1960 के दशक में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई। कोरोना वायरस सार्स और मर्स बीमारी से संबंधित है, सार्स और मर्स बीमारी से संबंधित है। आठवां है वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने नाम दिया था सार्स कोव 2, क्योंकि वो इसी नाम से जाने जाते थे। क्योंकि आफ्टर वुहान, जब वुहान में ये चीज़ हुई है, आफ्टर वुहान में जब ये चीज़ें हुई हैं तब कोविड-19 को नाम दिया गया है, लेकिन उससे पहले इस वायरस को सार्स कोव 2 कहा जाता था। ठीक है स्टूडेंट। 11 फरवरी 2020 को WHO द्वारा इस वायरस को आधिकारिक रूप से कोविड-19 नाम दिया गया, लेकिन 11 फरवरी से पहले इसको सार्स कोव 2 के नाम से जाना जा रहा था, सार्स कोव 2 के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन जब आधिकारिक इसको रूप दिया गया तो इसे कोविड-19 का नाम WHO ने 11 फरवरी 2020 को दिया। अब अगर बात कर लें कि कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो पहला बुखार होता है इसमें, दूसरा खांसी होती है, कफ होता है, और तीसरा इसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था। अस्थायी रूप से, जब आधिकारिक रूप से WHO ने पुष्टि नहीं की थी तो तब उसका नाम क्या था, तो तब उसका नाम था अस्थायी रूप से 2019 एनकोव, 2019 एनकोव यानी कि नोवल कोरोना वायरस। 12वें में आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट आप कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है, तो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो देश हुआ वो अमेरिका हुआ। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के भारत से जुड़े कुछ तथ्यों के विषय में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही हम बताते हैं कि कोरोना वायरस का भारत से जुड़े जो तथ्य हैं वो क्या क्या हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ पर मिला, वह मिला था केरला में। कहाँ मिला था, केरला में। दूसरा है क्वेश्चन कि भारत में कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगा, तो वो राज्य था पंजाब। तीसरा है कि कोरोना वायरस की टेस्ट का क्या नाम है, कोरोना वायरस की टेस्ट का क्या नाम है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है RT-PCR और इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस को भारत में महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। WHO का तो मैंने आपको बता दिया कि 11 मार्च को 2020 को उन्होंने घोषित किया, लेकिन भारत में कौन से राज्य ने सबसे पहले से महामारी घोषित किया, तो वह हरियाणा ने किया था। ठीक है स्टूडेंट। पांचवा है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पहला राज्य था राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट। छठा जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, छठा पॉइंट है कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया, तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। नेक्स्ट है भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की। सार्क में, सार्क जो देश हैं उसमें कोविड-19 के इमरजेंसी फंड में कितनी राशि सहायता के रूप में देने की घोषणा की, $10 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार के मंत्रियों ने अपने 1 महीने की सैलरी CM रिलीफ फंड में डोनेट की, तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने यह तय किया कि हर राशन कार्ड होल्डर को 1000 रुपये दिए जाएंगे, तो किस राज्य की सरकार ने कहा, ये कहा बिहार ने। ठीक है स्टूडेंट। अब हम कुछ सोशल ऐप और ऑपरेशंस के विषय में बात करेंगे जो कोरोना वायरस से जुड़े हुए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते हैं।
नंबर 1 है कोरोना कवच जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 2 ब्रेक द चेन केरला द्वारा। नंबर 3 ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा। नंबर 4 नाडी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा। नंबर 5 आई गॉट भारत सरकार द्वारा। नंबर 6 कोरोना केयर फ़ोन पे के द्वारा। नंबर 7 प्रगम ऐप ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। नंबर 8 है कोविड केयर ऐप जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 9वां है कोरोना सहायता ऐप ये बिहार सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 10वां है आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 11वां है समाधान HRD मिनिस्ट्री द्वारा। नंबर 12वां है 5T प्लान जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 13 है क्वारंटाइन ऐप जो IIT के द्वारा चलाया गया। नंबर 14 है बी सेफ टनल जो तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 15 है लाइफलाइन उड़ान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये चलाया गया। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 16वां है सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप जो नागालैंड सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 17 है ऑपरेशन नमस्ते जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। नंबर 18 है कोरोना वॉच ऐप जो कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया। नंबर 19 है नमस्ते ओवर हैंडशेक जो कर्नाटक सरकार द्वारा ही चलाया गया। नंबर 20 है व्हाट्सएप चैटबॉट ये व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया। नंबर 21 है इंस्टाग्राम फीड जो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। और नंबर 22 है गूगल कोविड-19 जो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट आज हमने कोरोना से जुड़ी आपको कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है बहुत जानकारी आपको प्रोवाइड करी जो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ये कोरोना वायरस पर हमारा पहला वीडियो है, इस पर हम दूसरा वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे बिकॉज़ ये करंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें करंट में कुछ ना कुछ नई जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो लगातार आई हुई हैं। तो हम इसके लिए आपके सामने दूसरा कोरोना वायरस पे दूसरा जो लेक्चर वीडियो है वो भी लेकर आएंगे बिकॉज़ इसमें नई इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट होती जा रही हैं। तो इसके साथ साथ हम न्यू अपडेशन इसकी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए बिकॉज़ आपके एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है। आप अपने एग्ज़ामिनेशन को अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ये टॉपिक ना सिर्फ UGC नेट, GRF, UPSC, PCS, रीट, RS, MA, ड्यूट, JNU, BHU, SSC, IBPS अदरवाइज़ रेलवे सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं करंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा रही हूँ। तो इन्हें अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से इनकी रिवीजन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके बाय, टेक केयर।